तो मैडम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपने रिजल्ट को देख चुके होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने प्रीपोजिशंस टिल अप टू सिंस और फॉर। जी हाँ फ्रेंड्स, टिल अप टू सिंस और फॉर ये यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स टिल अप टू सिंस और फॉर से रिलेटेड हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके और आपके माइंड में सीधे के सीधे डायरेक्टली एंटर कर सके। तो प्लीज जो रूल, जो सेंटेंसेस, जो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ उन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि यार जब आप इस चीज को लिखकर पढ़ते हैं ना तो डायरेक्टली 100% आपके माइंड में एंटर हो जाता है। और अगेन आप जब रिवीजन करना चाहें तो आप विद इन 1 मिनट 2 मिनट इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, वरना आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी जितने वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आपको शॉर्टली रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स मेकिंग इज आर्ट, जिसके जरिए आप शॉर्टली चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहे भैया और सभी को नोट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, हमारे प्रीपोजिशंस है यहाँ पर देखिए, टिल और अप टू ये दोनों एक समूह के हैं और सिंस और फॉर ये दोनों एक ग्रुप के, यानी एक ही ग्रुप के हैं। टिल और अप टू इनका मीनिंग हो जाता है भैया तक, यानी ये तक वर्ड के लिए इनका प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस में तक लगा रहता है। ठीक है, यानी इन दोनों का मीनिंग हो जाता है सेम। तो ये हो गया हमारे एक ग्रुप। अब कंडीशन से जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि बिटवीन अमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग यानी सुबह वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं मंदिर के फाटक तक जाऊंगा। रूल देखते हैं, स्थान के लिए अप टू का प्रयोग तथा समय के लिए टिल का प्रयोग। यानी टिल मतलब टाइम, अप टू मतलब प्लेस। तो जब स्थान तक की बात हो, जैसे मैं बाजार तक जाऊंगा, मैं स्कूल तक जाऊंगा, ठीक है, वो वहीं तक रहता है, वो वहीं तक आता है। तो जब जमीनी दूरी हो तब तक के अर्थ में हम लोग अप टू का प्रयोग करेंगे। और जब समय की बात हो, जैसे मैं 10 बजे तक विद्यालय आता हूं, तो यहाँ पर जो हम तक का प्रयोग करेंगे टिल का प्रयोग करेंगे, ना कि अप टू का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, मैं मंदिर के फाटक तक जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पर तक लगा हुआ है, तो कहां तक? मंदिर के फाटक तक, यानी द गेट ऑफ टेम्पल। अब जो जमीन यानी मंदिर है वो आसमान में थोड़ी ना है, या समय की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर तो जमीन की दूरी की बात हो रही है। समझ रहे हैं बात को? तो स्थान के लिए, यानी जब जमीन की दूरी हो, स्थान की बात हो गई, जैसे मैं उस स्थान तक जाता हूं, तो तब तक के लिए हम अप टू का प्रयोग करेंगे। अच्छे से हो आप लोग समझ चुके होंगे। और जब समय की बात हो, 10 बजे तक, 12 बजे तक, कल तक, परसों तक, अभी तक, तब हम लोग टिल का प्रयोग करेंगे। तो आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, मैं मंदिर के फाटक तक जाऊंगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन जाऊंगा भैया? मैं। इसके साथ लग गया क्या? शैल, यानी आई शैल गो। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। कहां तक जाऊंगा भैया? मंदिर के फाटक तक। तो यहाँ पर जो तक की मीनिंग हम लिखेंगे, ये देखिए तक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप टू द, ठीक है। अब मंदिर के फाटक यानी गेट ऑफ टेम्पल, ठीक है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा अप टू द गेट ऑफ टेम्पल, यानी मंदिर के फाटक तक। दूसरा है, हम 10 बजे तक आएंगे। अब यहाँ पर टाइम की बात हुई है और तक लगा है, तक यहाँ भी लगा है, तक यहाँ भी लगा है। लेकिन यहाँ पर जो है प्लेस की बात हुई है, किसी स्थान की बात हुई है। यहाँ पर जो बात हुई है समय की बात हुई है भैया, टाइम। तो टाइम के लिए अपन लोग टिल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम 10 बजे तक लौटेंगे। कौन लौटेंगे भैया? हम। इसके साथ लग गया क्या? शैल, बी शैल। लौटना का क्या हो जाएगा? रिटर्न, हम लौटेंगे। अब यहाँ पर अप टू थोड़ी ना लगाएंगे, अप टू जैसे लगाते हैं गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या? टिल। और 10 बजे तक यानी टिल 10 o'clock। अंडरस्टूड? वह रोज बाजार तक घूमने जाता है। कौन जाता है भैया? वह जाता है, यानी ही। अब जाता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही गोस, ठीक, वह जाता है। कहां जाता है भैया? अप टू द मार्केट, यानी बाजार तक। अब क्या? घूमने, यानी टू वॉक। ही गोज, वह जाता है अप टू। अप टू यहां तक का मीनिंग अप टू लिखा गया है क्योंकि बाजार जो है आसमान में नहीं है, या फिर समय नहीं है बाजार कोई। बाजार एक स्थान है, एक प्लेस है। तो प्लेस के लिए तक के अर्थ में हम अप टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम टिल का प्रयोग कब करते हैं और अप टू का प्रयोग कब करते हैं। मैं कल तक आऊंगा, आई विल रिटर्न टिल टुमारो, ठीक है। मैं 2 बजे तक यह काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क टिल 2 o'clock। तो जब समय की बात हो तब टिल, प्लेस की बात हो अप टू। आइए समझते हैं अपने सेकंड ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन, सिंस एंड फॉर को। बट फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग से के अर्थ में होता है। यानी सेंटेंस में अगर से लगा रहे तो उसकी मीनिंग हम सिंस या फॉर लिखेंगे। क्लियर? अब भैया ये प्रीपोजिशन है। अब रूल नंबर फर्स्ट है इसका कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। तो निश्चित अनिश्चित क्या होता है आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ चुके होंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। और उन लोगों ने पढ़ा होगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिंस और फॉर के यूजेस को मैंने बहुत ही डिटेल एक वीडियो इसी पर बनाया था, ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कैसे करते हैं।
तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो जाकर अगर देखना चाहे तो देख लें। भैया यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय किसे कहते हैं? जो बदला ना जा सके, यानी एक निश्चित हो कि है तो इसी समय है, ना इधर हो ना थोड़ा इधर हो, ठीक है, एक ही जगह पर जम जाए, कहने का मतलब ये है। लेकिन जो अनिश्चित समय होता है उसे आप उठाकर इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो अनिश्चित होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर वह 3 दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा है, तो ये 3 दिन, ठीक है, किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी वर्ष के हो सकते हैं, हो सकता है 10-12 साल के पहले के 3 दिन हो या अभी के 3 दिन हो। लेकिन अगर मैं कहूं हम जुलाई से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जुलाई तो जुलाई ही रहेगा ना। जुलाई अगर मार्च बन ना जाएगा, जुलाई जुलाई ही रहेगा, ठीक है। तो यही होता है कि जो समय निश्चित है उसके लिए अपन लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जो अनिश्चित है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए भैया और 3 दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा है, ये 3 दिन किसी भी महीने के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कर रहा है भैया? हुआ अब कर रहा है, यानी इसमें टाइम है, ठीक है, 3 दिनों से प्लस कंटिन्यूस है। तो जब टाइम और प्लस कंटिन्यूस टेंस प्लस होता है, दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कौन कर रहा है भैया? हुआ, यानी यहाँ पर जो हमारा होगा प्रयोग हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। तो वह 3 दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा है भैया, यानी ही कैसा लगता है? हैज, अब बीन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब सर्च, और सर्च के बाद हमेशा लग जाता है पहले से ही फॉर, क्योंकि ये फॉर जो है फ्रेजल वर्ब है, यानी ही हैज बीन सर्चिंग फॉर अब आ जॉब। ये फॉर जो है ये फ्रेजल वर्ब लगा हुआ है भैया। लेकिन अब यहां पर हम प्रयोग करेंगे 3 दिनों से, तो 3 दिन आपके निश्चित नहीं हो सकते, यानी यहां पर फॉर 3 डेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन 1, लेकिन ये आपका जो फॉर लगा है फ्रेजल वर्ब है। दूसरा है हम जुलाई से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं भैया? हम, यानी बी के साथ लग गया क्या? हैव प्लस बीन, वी हैव बीन, ठीक है। अब रीडिंग, ठीक, हम पढ़ रहे हैं, कहां पढ़े भैया? इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, ठीक है। अब बचा क्या? जुलाई से, तो जुलाई मार्च नहीं बन सकता, जुलाई जनवरी तो हो नहीं सकता, जुलाई जुलाई रहेगा हमेशा, आज भी है कल भी है। यानी वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। क्लियर? यहाँ पर जुलाई एक निश्चित समय है जिसके लिए अपन लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग किए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे अगर मैं कहूं वह 10 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस, नो, 10 दिन है यानी फॉर 10 डेज। अगर मैं कहूं वह 1991 से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यानी ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम सिंस 1991, तो इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि 1991 को चेंज नहीं किया जा सकता। 1991 एक फिक्स टाइम है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं वह दोपहर से यहां आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस दोपहर, दोपहर को आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। लेकिन अगर मैं कहूं वह 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, यानी ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 4 डेज, फॉर 4 आवर्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ टिल, अप टू एंड सिंस फॉर। सिंस फॉर हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया, एक बार टेंसेस केस में पढ़ा था। तो अब कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन टिल, अप टू, सिंस फॉर से रिलेटेड नहीं बचा होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी लिख दो तुरंत कमेंट बॉक्स में, मैं भी मानूंगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ा पाया। आपको इतनी डिटेल चीजें समझाता हूं कि कहीं भी आपको कोई नहीं समझाएगा, बस केवल सब हवा लेकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज इन्हें ट्रांसलेट करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि व्हाट डिड यू लर्न इन दिस क्लास, कितनी अच्छे से सीखा और क्या सीखा, क्या जो आपने सीखना चाहा उसे आप सीख गए। तो अगर आपको सेंटेंसेस आप लोग ट्रांसलेट कर पाए तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस आई कुड, मैं कर सका। तो मेरे फ्रेंड्स बड़े मेहनत और लगन के साथ लग जाइए, पूरे जुनून के साथ लग जाइए। हम लोगों ने आज टेस्ट का रिजल्ट देखा, स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और काफी स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की है, टेस्ट नहीं दिए। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ न जानने से अच्छा है कुछ जानना। देहात में एक कहावत है कि ना ही मामा से काना मामा अच्छा। कहने का बात यह है कि अगर मामा नहीं है तो उससे बढ़िया नीक बेकार मामा है, मतलब मामा है, ठीक है, कोई भी काम चलाओ। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रयास नहीं कर रहे हैं उनसे कई अच्छे हैं जो प्रयास कर रहे हैं।
तो आप लोग प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो खटाखट लाइक कर दें। जो स्टूडेंट नए हैं घंटी को भी दबा दें, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपकी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए और आप क्लास को अटेंड कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, पूरे यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ताकि वो भी समझ सके कि हाँ मैं भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता हूँ, जिसके जरिए मुझे इन फ्यूचर या फिर बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट हो सकती है। ठीक, और मैं एक अच्छा जॉब पाकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकता हूँ और अपनी लाइफ स्टाइल अपने हाथ खुद बना सकता हूँ। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जरिए विदाउट इंग्लिश यू कैन मेक योर पर्सनालिटी। इंग्लिश के बिना आप अपने पर्सनालिटी को नहीं बदल सकते। आप कहीं भी सभी इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब ग्रामर जानते रहेंगे ना तभी आप स्पोकन इंग्लिश भी समझ पाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश हम इंग्लिश को दो तरीके से यानी बोल सकते हैं। पहला ये कि आप उस माहौल में हो, यानी जो इंग्लैंड का लड़का है, इंग्लैंड में पैदा हुआ, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या उसने ग्रामर सीखा होगा? नहीं। आप यहाँ पर इंडिया में जन्मे, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, क्या आपको हिंदी किसी ने सिखाई? नहीं, क्योंकि आपकी मदर टंग है। मदर टंग किसी को सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाता है। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे की भाषा समझनी होगी तो पहले उस भाषा का ग्रामर सीखना होगा। विदाउट ग्रामर हम किसी भाषा को नहीं समझ सकते। हर एक भाषा का अपना अपना ग्रामर होता है। तो इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तब आप स्पोकन को भी आसानी से, यानी यू कैन इजिली स्पीक इंग्लिश व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ एनी सब्जेक्ट। यानी किसी भी सब्जेक्ट के ग्रामर का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उस सब्जेक्ट की भाषा को सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सुबह 7 बजे की नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते हुए बोर्ड एग्जाम की तैयारी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें। सी यू टुमारो, गुड नाइट।